देखिए, ये एक दमन चक्र है भाजपा शासित सरकारों द्वारा लगातार चलाया जा रहा है, चाहे वो केंद्र सरकार में हो। विपरीत मत कोई भी रख सकता है, विरोध में मत अपना कोई भी रख सकता है, हर एक का अपना अपना मत है। यही आजादी है, यही लोकतंत्र है। पत्रकार को अगर आजादी नहीं होगी किसी बात पे बोलने की, लिखने की, तो फिर वो उसका पत्रकारिता का मतलब क्या रह गया। ये अलग बात है कि आज की तारीख में बहुत से पत्रकार, बहुत से न्यूज चैनल गोदी मीडिया हो गए हैं। वो तो देशद्रोही के सर्टिफिकेट बांटते फिरते हैं, वो अपने आप को ठेकेदार वो समझ रहे हैं। 95% से ज्यादा मुस्लिम हैं, सबको जेल में ठूंसा जा रहा है। वो तभी तक दुश्मन है, तभी तक गद्दार है, तभी तक सब कुछ बाहर है। जब बीजेपी में शामिल होगा तो बिल्कुल सही होगा, वह देशद्रोही नहीं रह के देशभक्त हो जाता। इस बीजेपी का राजनीतिक धंधा है, तो धंधे के हिसाब से काम करती है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। जहां तक आजादी की बात है, ये तो संविधान ने अनुच्छेद 19 में ये पूरी आजादी दी है बोलने की। देखिए, कोई भी व्यक्ति कोई बात कर रहा है, एक सार्थक आलोचना, समालोचना करने का हर किसी को अधिकार है, किसी भी विषय पर चर्चा करने का अधिकार है। हाँ, ये मैं मानता हूं कि किसी को अपमानित नहीं करने की बात है। विपरीत मत कोई भी रख सकता है, विरोध में मत अपना कोई भी रख सकता है, हर एक का अपना अपना मत है। यही आजादी है, यही लोकतंत्र है। और इसीलिए संविधान के जो मूल अधिकार हैं, उनके अंतर्गत ये अनुच्छेद 19 के तहत बोलने की स्वतंत्रता जो दी गई। और सुप्रीम कोर्ट ने भी बार बार कई जजमेंट्स में अपने में इस आजादी को बनाए रखने के लिए फैसले दिए हैं। अब यहां दिक्कत यह है कि एक जो पत्रकार हैं, भाई पत्रकार को अगर आजादी नहीं होगी किसी बात पे बोलने की, लिखने की, तो फिर वो उसका पत्रकारिता का मतलब क्या रह गया। पत्रकार का मतलब यही है ना कि जो चीज हो सकता है सरकार छुपा रही हो या गलत तरीके से पेश कर रही हो, या वो जनता के हित में ना हो, देश के हित में ना हो, तो उस बात को, सच को सामने लाना, यही पत्रकार का धर्म है। यह अलग बात है कि आज की तारीख में बहुत से पत्रकार, बहुत से न्यूज चैनल गोदी मीडिया हो गए हैं, वो दलाली कर रहे हैं, उनके पास कोई और काम नहीं। लेकिन कुछ आज भी कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो वाकई में ईमानदारी से अपना धर्म निभा रहे हैं, अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यहां कनौजिया की गिरफ्तारी न होके, प्रशांत कनौजिया की गिरफ्तारी न होके, हकीकत में तो उसकी होनी चाहिए जिस व्यक्ति ने, जो है, जिसकी शिकायत पे ये मामला दर्ज किया गया है लखनऊ के हजरतगंज थाने में। जिस व्यक्ति, वो क्या नाम उसका, सुशील तिवारी करके है, वो वही है जो लगातार पोस्ट लिखता है, जहरीली पोस्ट लिखता है, जहरीले जो अपने वीडियोस डालता है, नफरत फैलाता है, विशेषकर मुसलमानों के प्रति नफरत फैलाता है और कहता है कि मुसलमानों को यहां से भाग जाना चाहिए, यहां नहीं रहना चाहिए, पाकिस्तान चले जाना चाहिए, और हिंदुओं को चाहिए कि मुसलमानों की दुकानों से कोई सामान ना खरीदें, उनका बायकॉट करें। इस तरह की पोस्ट, मतलब इतनी जहरीली पोस्ट जो व्यक्ति लिख रहा है, उसकी शिकायत पे आपने व्यक्ति को एक को गिरफ्तार कर लिया, पत्रकार को। उसका दोष कुछ नहीं है, उसने अपनी जो उसका कर्तव्य है सिर्फ उसको निभाया है। और केवल यही नहीं, दिक्कत यहां यह है कि बीजेपी राज में अभी आपने बहुत बड़ी एक न्यूज आई है, देखा होगा कि किस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट, और विशेषकर नाम लिया गया है अमित शाह जी, किस तरह से फेसबुक को, सोशल मीडिया को किस तरह से हैंडल करते हैं और किस तरह से फेक न्यूज पहुंचाई जाती है। मतलब ये वो लोग हकीकत में ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ में अगर कोई बात हो तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बीजेपी राज में किसी भी बीजेपी या बीजेपी से जुड़े हुए जो संगठन हैं, उनके लोग चाहे जितनी नफरत फैलाएं, चाहे जितनी घृणा फैलाएं, देश में कितने दंगा कराएं, आग लगा दें, कुछ भी कर दें, उन पर कोई कार्रवाई कभी नहीं होती है। कार्रवाई होती है जो निर्दोष सामाजिक कार्यकर्ता हैं, साहित्यकार हैं, पत्रकार हैं, जो सरकार की गलत नीतियों का विरोध करते हैं और जनता को जगाने का प्रयास करते हैं, जनता को सही सूचना देते हैं। और यह प्रशांत कनौजिया का उदाहरण वही एक उदाहरण है। ऐसा आज एक बार नहीं हुआ। इस राज में, भाजपा राज में, चाहे केंद्र सरकार की हो, चाहे राज्यों की सरकारें हो, सैकड़ों की संख्या में पत्रकारों पर हमले हुए हैं, पत्रकारों को पीटा गया है और पत्रकारों के खिलाफ ये एफआईआर हुई है, उनको बंद किया गया है, जेल भेजा गया है। तो इस तरह से तो बहुत साफ है कि भाई कोई भी व्यक्ति इस स्वतंत्र भारत में संविधान जो अधिकार दे रहा है, क्या उन अधिकारों को प्रयोग नहीं कर सकता। अगर कोई व्यक्ति कर रहा, हो सकता है आपके विचार उससे ना मिलते हो,
उसके विचार आपसे भिन्न हो, बट यही तो आजादी है। हां, कोई किसी तरह की ऐसी घृणा फैला रहा हो कि समाज में किसी तरह की कई आपस में जो है मतलब दंगे की स्थिति हो, या यूं कहें कि आपस में जो सौहार्द है वो खत्म होता हो, भाईचारा खत्म होता हो, तब तो बात समझ में आती है। और ये जो भी कुछ कर रहे हैं, ये बीजेपी और उससे जुड़े हुए संगठन के जो लोग हैं वो सब सारी चीजें कर रहे हैं। एक लेटेस्ट उदाहरण आपने देखा होगा कि टर्की में यानी तुर्की में जो लाल सिंह चड्ढा नाम से फिल्म बन रही है, उसकी शूटिंग के लिए वो गए हैं आमिर खान जी, और वहां की जो राष्ट्रपति हैं उनकी पत्नी उनसे मिलना चाह रही, मिले वो आपस में, और उनकी पत्नी ने मिलने के बाद में ट्वीट कर दिया कि मैं आज आमिर खान जो वहां के बड़े कलाकार हैं, वो हैं निर्माता निर्देशक है, उनसे मिली, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक शब्द उस ट्वीट में ऐसा नहीं है आप जिस पर जरा सी भी आपत्ति की कोई बात कर सकते, किसी भी तरह की, लेकिन पीछे पड़ गए आमिर खान जी के पीछे। आमिर खान वो व्यक्ति जिसने इस देश को एक से एक जबरदस्त सामाजिक सुधार वाली पिक्चरें दी, और पीछे भी कौन पड़ा? विश्व हिंदू परिषद का जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन इन्होंने बना रखा, उसका हेड वो टिप्पणी कर रहा, और वो टिप्पणी कराएगा तो नीचे के जो है सारे के सारे वो तो करेंगे। देखिए, देशद्रोही तो वो उनका तो काम ही यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की कमियों को दिखा रहे हैं, उनके गलत कार्यों को दिखा रहे हैं, उसके विरोध में आवाज बुलंद कर रहे हैं, वो सारे देशद्रोही हैं। उनका तो बहुत सीधा सा फंडा है, वो तो देशद्रोही के सर्टिफिकेट बांटते फिरते हैं, मैं अपने आप को ठेकेदार वो समझ रहे हैं। लेकिन देखना यह है कि कौन है देशद्रोही। देशद्रोही मैं समझता हूं वो है जो जनता से वादा करके वादा पूरे नहीं करता, वो देशद्रोही है। देशद्रोही वो है जो सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश को बर्बाद करने पर तुला हुआ हो, वो है देशद्रोही। देशद्रोही वो है जो हमेशा नफरत और घृणा फैलाता रहा हो, और मैं समझता हूं इसमें बीजेपी से कोई बाजी मार ही नहीं सकता। बीजेपी सबसे आगे है इस मामले में। और आप इस तरह से भी देखें कि जो बीजेपी का जो आईटी सेल है, और सब जो रिपोर्ट आई है, अभी देखा आपने कि फेसबुक किस तरह से मैनेज किया जा रहा है और कैसे फेसबुक काम करता है, और जो सारा सोशल मीडिया है किस तरह से उसको कंट्रोल किया जाता है, कैसे उस पर फेक न्यूज फैलाई जाती हैं, कैसे कैसे पेज बनाए जाते हैं, लोगों को गुमराह किया जाता है, ये तो सब बीजेपी का काम है। तो बीजेपी है इसमें नंबर 1। तो जो लोग वाकई में दोषी, अगर आप कानून के तहत काम कर रहे हैं, वाकई में आप कह रहे हैं कि जो गलत कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, निश्चित रूप से कीजिए। पर इस मामले में तो बीजेपी और उसके जुड़े हुए संगठनों के जो लोग हैं, सबसे ज्यादा तो मैं समझता हूं जेल में वही जाएंगे, सबसे ज्यादा उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बट ऐसा तो कहीं भी नहीं है। तो जितनी भी कार्रवाई है पूरी तरह से टारगेटेड है कि जो लोग, चाहे वो मुस्लिम समाज के माइनॉरिटी के लोग हों, चाहे बहुजन समाज के लोग हों विशेषकर, या और भी कोई जो लोग हों जो सरकार के गलत नीतियों के आलोचना कर रहे हैं, उनको जेल में ठूंस देना है। आप देखेंगे दिल्ली दंगे जो हुए और दिल्ली में सीए एनआरसी जो एनपीआर का जो आंदोलन चला, सब लोगों को दिल्ली दंगों में बंद कर दिया। 250 लोगों के लगभग जो है उन लोगों के खिलाफ एफआईआर करके जेल में बंद कर दी। सारे के सारे जहां भी देख रहे हैं चुन चुन के उसमें से मुस्लिम मैक्सिमम 95% से ज्यादा मुस्लिम हैं, सबको जेल में ठूंसा जा रहा है। अभी जामिया की बात, जो जामिया पे जितने जबरदस्त आरोप लगाया, मैं समझता हूं अगर थोड़ा बहुत शर्म लिहाज हो तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए उन लोगों को जो जामिया पर आरोप लगा रहे थे। जामिया 40 जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, उन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में टॉप पर आई है एजुकेशन में, बच्चों को पढ़ने में और पढ़ाने में, टीचर्स में, रिसर्च वगैरह में, सारे में। जिसको आतंकवादियों का गढ़ बोलते थे, आतंकवादी यहां से पैदा होते हैं जो ये बोलते थे। तो एक राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल करके एक राजनीतिक पार्टी है जो 2009 में लोकसभा चुनाव लड़ी, उसके बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ी, लोकसभा की 5 सीटों पर लड़ी और उत्तर प्रदेश में 100 सीटों पर लड़ी। और जो 100 सीटों पर लड़ी उसको तकरीबन ऐसे मिली करीब 6 लाख के लगभग वोट मिली उसको, ठीक है। तो वो एक पॉलिटिकल पार्टी है। ये शाहिद जो शामिल हुआ है, ये शाहीन बाग में रहता है, शाहीन बाग के आंदोलन में जुड़ा हुआ नहीं है। ये बीजेपी का प्रचार है, बीजेपी ये प्रचार कर रही है कि वो शाहीन बाग के आंदोलन से जुड़ा हुआ, उसको कोई लाना दाना नहीं है। शाहीन बाग के आंदोलन के जो शेर, उनकी जो शेरनियां हैं, जो बहादुर लोग हैं, उनमें से एक भी ईद के साथ में, बीजेपी के साथ में कभी नहीं जा सकता। ये प्रचार है। और ये बात आपकी सही है,
आपकी बात को मैं इस तरह से कहूंगा, ये इसलिए सही है कि जो भी कितना भी बुरा व्यक्ति हो, कितना भी भ्रष्ट व्यक्ति हो, कैसा ही भी हो, लेकिन जब वो बीजेपी में आ जाता, बीजेपी में शामिल हो जाता, तो बिल्कुल दूध का धुला और पवित्र हो जाता, गंगा जल छिड़क के उसको बिल्कुल पवित्र कर लेते हैं। यह है बीजेपी की मेंटलिटी। वो तभी तक दुश्मन है, तभी तक गद्दार है, तभी तक सब कुछ है जब बाहर है। जब बीजेपी में शामिल होगा तो बिल्कुल सही होगा, वह देशद्रोही नहीं रह के देशभक्त हो जाता। ये जो सारे की सारी वह है इनकी मानसिकता, इसीलिए मैं कहता हूं कि राजनीति इनका धंधा है। ये राजनीतिक धंधा कर रहे हैं, उस हिसाब से सारे ये काम करते हैं और कुछ नहीं है। कोई अच्छा कोई बुरा इनकी नजर में सिर्फ उस हिसाब से है, हमसे दूर है तो बुरा है, हमसे अलग है तो, हमारे साथ में तो बढ़िया है, इससे बढ़िया कोई बात नहीं। एक नहीं कितने उदाहरण हैं। तो ये तो बीजेपी का राजनीतिक धंधा है, तो धंधे के हिसाब से काम करती है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।